सी मेहरोत्रा बुक से रिटायरमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगी, आप उसको देख लेना। ठीक, इस वीडियो में हम रिटायरमेंट क्वेश्चन का रिटायरमेंट चैप्टर का शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर प्रकाश रिटायर्स इन सितंबर 2021 आफ्टर हैविंग पुट इन 42 years ऑफ सर्विस इन अ कंपनी। तो मिस्टर प्रकाश रिटायर हुए हैं सितंबर में और 42 years की सर्विस की है उस कंपनी में। हिज एवरेज सैलरी फॉर 10 months प्रीसीडिंग सितंबर 2021 इज ₹50,000 पर मंथ। तो भाई वो तो सितंबर में रिटायर हो गए थे, तो सितंबर से जस्ट प्रीवियस जो 10 महीने हैं उन 10 महीनों में इनकी पर मंथ सैलरी 50,000 रुपीज थी। ठीक, आगे लिखा है ही रिसीव्स अ ग्रेचुइटी ऑफ ₹12,50,000 कंप्यूट हिज टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी। अब देखो यहां पे हमको निकालना तो सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी है, लेकिन अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये चीज कि ग्रेचुइटी के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक कवर्ड एक नॉट कवर्ड। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में तो बताया हुआ था कि वो कवर्ड हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ना ही ये बोला है कि वो कवर्ड हैं, ना ही ये बताया है कि वो नॉट कवर्ड है। तब आप क्या मानोगे यहाँ पे? देखो, तब ऐसे कंडीशन में आपको कैसे पता चलेगा? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। देखो, जब आप नॉट कवर्ड वाला फॉर्मूला देखोगे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? सैलरी हम निकालते हैं जो नॉट कवर्ड वाले केस में, वो क्या रहता है? बेसिक सैलरी एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स की हम बेसिक सैलरी लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हिज एवरेज सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ्स। तो इसका मतलब कि ये नॉट कवर्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार नहीं भी बताया होगा आपको, तो आपको ये सब देख के पता लगाना है। जैसे यहां पे लिख दिया कि 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी, तो यानी कि भाई ये नॉट कवर्ड वाले की बात कर रहा है, क्योंकि नॉट कवर्ड में यही फॉर्मूला होता है। ठीक, तो नॉट कवर्ड वाला हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी, बेसिक सैलरी जो लेंगे वो एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स सैलरी फ्रॉम द प्रीसीडिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जिस महीने में वो रिटायर हो रहे हैं उससे जस्ट लास्ट 10 मंथ्स की हम सैलरी का एवरेज लेंगे। ठीक है, प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल्स, एक सैलरी आ जाएगी। फिर हम लिखेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, हाफ इंटू, ये ऑफ मतलब इंटू होता है, हाफ इंटू सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस करते हैं यहाँ पे। अब जब कवर्ड वाला कंडीशन था तो हम नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस को राउंड ऑफ करते हैं, जब नॉट कवर्ड वाला कंडीशन होगा तो हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे ईयर ऑफ सर्विस को। जितना भी लिखा है 25 साल 7 महीना, उसको 25 साल ही रहने देंगे, 25 साल 2 महीना, 25 साल ही रहने देंगे। कहने का मतलब नॉट कवर्ड वाले कंडीशन में हमको ईयर ऑफ सर्विस को राउंड ऑफ नहीं करना है। फिर हम सेम वही एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो भी है, फिर मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपीज। ठीक है, और फिर टैक्सेबल ग्रेचुइटी हो जाएगा एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड माइनस लीस्ट। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं 2 का। तो यहां पे भी हमको ग्रेचुइटी निकालना है और यहां पे ग्रेचुइटी जो है नॉट कवर्ड वाला है। हमने कैसे पता लगाया नॉट कवर्ड वाला है? क्योंकि इसमें बोला गया है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ और उसका यूज आता है नॉट कवर्ड में, इसलिए नॉट कवर्ड वाला है। ठीक है, सबसे पहले सैलरी कैसे निकालते हैं? बेसिक सैलरी लेते हैं, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द रिटायरमेंट प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डीपी यानी कि डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, तो भाई देखो यहां पे क्या है कि हमको क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि उनकी जो एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज 50,000 पर मंथ। तो यहां हम सीधे सीधे लिख देंगे। अब यही चीज अगर नहीं दिया होता, हमको बस ये बताया होता कि भाई इतना इतना सैलरी था, तो हम निकालते। जो 10 मंथ का सैलरी आता वो, जैसे मान लो 10 मंथ का सैलरी आया 20,000, ठीक है, सॉरी, जैसे मान लो कि हर महीने का सैलरी रहा 20,000 रुपीज। ठीक, तो हम क्या कर देते? इंटू 10 कर देते, अपॉन 10 कर देते। इससे क्या आ जाता है? एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ। लेकिन पहले हमको चेक करना होता है कि वो लास्ट 10 मंथ में ही यही सैलरी थी ना, कहीं चेंज तो नहीं हुई आगे पीछे, तो उसके हिसाब से हम मैनेज करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऑलरेडी हमको एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ बोला था, तो हमने सीधे 50,000 लिख लिया यहां पे, प्लस डीए रिटायरमेंट। तो क्वेश्चन में डीए नहीं दे रखा है। ठीक है, डीपी भी नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं है, तो जो सैलरी है वो यही हो गई 50,000 रुपीज।
ठीक, फिर हम लिखेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये नॉट कवर्ड वाला कंडीशन है, तो यहां हम लेते हैं हाफ इंटू सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। और क्योंकि ये नॉट कवर्ड वाला है तो नॉट से याद रखना यहां पे हमको राउंड ऑफ नहीं करना है, नॉट राउंड ऑफ। ठीक है, तो भाई इसको कैलकुलेट करो, हाफ लिखो इंटू सैलरी कितनी है तो 50,000 है, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, क्वेश्चन में बोला गया है कि इन्होंने 42 साल सर्विस किया है कंपनी में, 42 ईयर्स इंटू 42 कर दो। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो भाई, 50,000 इंटू 42 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यही तो है, हाफ इंटू 50,000 इंटू 42, तो ये कितना आ गया 10,50,000। उसके बाद हम लिखते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड। कितना ग्रेचुइटी को रिसीव्ड हुआ है 12,50,000। ठीक है, और ये जो है ना इसके सामने आप लिखो, सही रहेगा। ठीक है, फिर तीसरा हो जाएगा क्या, मैक्सिमम लिमिट, जो कि कवर्ड और नॉन कवर्ड दोनों में ही सेम है, 20 लाख रुपीस। अब आप देखो इन तीनों में लीस्ट कौन सा है, तो ये वाला लीस्ट है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक, तो फिर हम यहां लिखेंगे टैक्सेबल ग्रेचुइटी इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस लीस्ट। एक्चुअल कितना है 12,50,000, लीस्ट कितना है 10,50,000। इसको लेस कर दो आप, ये आ जाएगा 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख रुपीस आ गई टैक्सेबल ग्रेचुइटी। ठीक है, यहाँ कवर्ड नॉट कवर्ड वाला कंडीशन था, सबसे पहले हमने सैलरी निकाला, फिर उसके बाद हमने लिखा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, ये तीनों लिखा, इन तीनों में जो सबसे लीस्ट था उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, तो एक्चुअल में से वही लीस्ट वाला माइनस करेंगे, ये आ जाएगा टैक्सेबल ग्रेचुइटी। ठीक है, तो आपको भाई सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी वीडियो आपको रिटायरमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और जो भी इसमें 5-6 जैसे ग्रेचुइटी, वॉलंटरी रिटायरमेंट, उन सब के केस में क्या होना है उसका मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है रिटायरमेंट की प्लेलिस्ट में, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो, उससे आपको क्वेश्चन ईजी हो जाएगा।